भारतीय डिफेंस सेक्टर का वो नगीना जिसने न केवल भारत की ताकत को बढ़ाया है बल्कि दुनिया के कई देशों को अपनी सैन्य क्षमताओं को मजबूत करने का विकल्प भी दिया है। हम बात कर रहे हैं ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की, जो अपनी ताकत और सटीकता के लिए जानी जाती है। दरअसल साउथ चाइना सी में चीन की बढ़ती आक्रामकता ने कई देशों को अपनी सुरक्षा पर फिर से विचार करने पर मजबूर कर दिया। ताइवान की मीडिया ने हाल ही में ये दावा किया कि ब्रह्मोस मिसाइल ने चीन के ऊपर जबरदस्त दबाव बनाया है। ये मिसाइल अपनी गति, सटीकता और रडार को चकमा देने की क्षमता के लिए जानी जाती है। फिलहाल वियतनाम, फिलीपींस जैसे देश भारत से ब्रह्मोस खरीदने की एडवांस स्टेज पर है। फिलीपींस ने पहले ही 2022 में $375 मिलियन की डील के तहत 3 बैटरी और करीब 36 से 48 मिसाइलें खरीदी। इसके साथ ही फिलीपींस अब अपनी आर्मी के लिए 9 बैटरियां खरीदने की योजना बना रहा। एक बैटरी में लगभग 12 मिसाइलें होती है। अगर ये डील फाइनल होती है तो भारत की डिफेंस एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को नई ऊंचाइयां मिलेगी। वियतनाम भी $700 मिलियन की डील के तहत ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने की योजना बना रहा। अगर ये डील फाइनल होती है तो ये भारत की डिफेंस इंडस्ट्री के लिए अब तक की सबसे बड़ी डिफेंस डील होगी। इंडोनेशिया ने हाल ही में ब्रह्मोस की कीमत और अन्य जानकारियां मांगी हैं। खबरों के मुताबिक इंडोनेशिया के राष्ट्रपति भारत के दौरे पर आने वाले हैं और $400 मिलियन की संभावित डील साइन हो सकती है। चलिए अब जानते हैं ताइवान की मीडिया का बड़ा बयान। दरअसल ताइवान की मीडिया ने ब्रह्मोस मिसाइल की तारीफ करते हुए इसे साउथ चाइना सी में गेम चेंजर बताया। हालांकि भारत की वन चाइना पॉलिसी को देखते हुए ताइवान के साथ किसी डील की संभावना कम है। भारत ने ब्रह्मोस के एक्सटेंडेड वर्जन और एडवांस वर्जन पहले ही तैयार कर लिए हैं। लखनऊ में ब्रह्मोस की फैक्ट्री स्थापित होने के बाद भारत के पास इस मिसाइल का उत्पादन करने की असीमित क्षमता है। साथ ही भारत ने हाल ही में हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण भी किया है, जो इसे दुनिया के सबसे एडवांस देशों में शामिल करता है। चीन ने फिलीपींस को धमकी देते हुए कहा था कि वो ऐसा कोई कदम न उठाए जिससे चीन की सुरक्षा को खतरा हो, लेकिन फिलीपींस के डिफेंस सेक्रेटरी ने इसे नजरअंदाज करते हुए कहा कि उनकी संप्रभुता पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। खैर, ब्रह्मोस मिसाइल ने न केवल भारत की डिफेंस ताकत को बढ़ाया है बल्कि इसे एक भरोसेमंद डिफेंस एक्सपोर्टर के रूप में भी स्थापित किया है। साउथ चाइना सी में चीन को घेरने की रणनीति और अन्य देशों की सुरक्षा को मजबूत करने की भारत की ये पहल डिफेंस सेक्टर में एक नया आयाम स्थापित करती है। आपकी क्या राय है? क्या भारत को साउथ चाइना सी में ब्रह्मोस मिसाइल बेचनी चाहिए? क्या भारत को ताइवान के साथ डिप्लोमेटिक संबंध स्थापित करने चाहिए? हाँ या ना में कमेंट कर जरूर। ब्रेकिंग न्यूज सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें।